कोलोरेक्टल कैंसर यानी कि बड़ी आंत का कैंसर, इसके कुछ लक्षण जो ध्यान देने योग्य हैं। मल के साथ खून का आना, मल के साथ चिकने पदार्थ का आना, बार बार स्टूल के लिए जाना या स्टूल जाने के बाद भी ऐसा महसूस होना कि फिर से जाने की ज़रूरत हो सकती है। इन लक्षणों को अर्ली स्टेज में ही ध्यान देने की ज़रूरत है। ये लक्षण हर समय कैंसर के लक्षण नहीं हो सकते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत का इन्फेक्शन या इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, उसके कारण भी इस लक्षण को पाया जा सकता है। अगर आप लंबे समय से इलाज करा रहे हों, जैसे 3 हफ्ते या महीने का इलाज चल रहा हो और ये लक्षण आपके बरकरार हों, तो इसकी जांच आवश्यक होती है। इसकी जांच के लिए ट्रेंड सर्जन का एग्जामिनेशन, जिसमें कि मल के रास्ते को देखा जाता है, ज़रूरत पड़ने पे एंडोस्कोपी की जांच, जो एक दूरबीन के तरीके की जांच होती है, जिससे पूरे लार्ज इंटेस्टाइन को चेक कर लिया जाता है। अगर कहीं कोई खराबी पाई जाती है, ट्यूमर की संभावना या शिकायत होती है, तो उसका पीस लेकर उसकी जांच की जाती है, जिसे बायोप्सी कहते हैं। बायोप्सी में ये कंफर्म होने के बाद कि कैंसर की शिकायत है, स्टेजिंग के लिए कुछ जांचों की ज़रूरत होती है, जिसमें ब्लड की जांच, सीरम CEA कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, जो कि एक ट्यूमर मार्कर है, इसकी जांच होती है। पेट का CT स्कैन, छाती की जांच, जिससे ये पता चलता है बीमारी और भी कहीं स्प्रेड तो नहीं हुई है, इससे स्टेजिंग का पता चलता है। स्टेजिंग के निर्धारण के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि किस तरीके के ट्रीटमेंट से मरीज को सबसे ज़्यादा और बेहतर फ़ायदा मिलेगा। अर्ली स्टेज के डिटेक्शन के बाद सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है ऑपरेशन। जिस हिस्से में कैंसर है, उस कैंसर पीड़ित हिस्से को निकाल दिया जाता है और फिर से उसको जोड़ा जाता है बाकी बचे हिस्से को, जिससे कि रास्ता बरकरार रहे। दाहिनी तरफ के कोलन के कैंसर की सर्जरी को राइट हेमिकोलेक्टमी कहते हैं, उसी तरह से ट्रांसवर्स कोलेक्टमी कहते हैं, उसी तरीके से बाईं तरफ के कोलन के कैंसर की सर्जरी को लेफ्ट हेमिकोलेक्टमी कहते हैं। इन कोलन की सर्जरी में लाइफ लॉन्ग कोई मॉर्बिडिटी नहीं होती, कोई ऐसी परेशानी नहीं होती है, पाचन तंत्र सब बरकरार रहता है। जो रेक्टम का कैंसर है या लोअर पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर है, उसकी सर्जरी में कुछ मॉर्बिडिटी की संभावना होती है। अगर कैंसर नीचे के रास्ते के 5 सेंटीमीटर के नीचे हो तो परमानेंट कोलोस्टमी की ज़रूरत होती है, जो कि टट्टी के रास्ते को पेट के ऊपर खोल के और आर्टिफिशियल थैली लगाई जाती है। इससे जुड़ी कुछ मिथ्याएँ हैं, उन मिथ्याओं को समझने की जगह सर्जरी को समझना ज़रूरी है कि कैंसर को ठीक करने के लिए अगर सर्जरी की ज़रूरत है तो इस सर्जरी को कराएं। कोलोस्टमी से लाइफ लॉन्ग कोई इन्फेक्शन या किसी तरह की शिकायत नहीं होती है। आप अपने सामाजिक जीवन या जो नॉर्मल आपके रूटीन लाइफ में कहीं कोई बाधाएं नहीं आएगी। सर्जरी के बाद मरीज को एडजुवेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। कोलन कैंसर के लिए एडजुवेंट ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी से की जाती है, जो कि कैंसर मारने की दवाइयाँ होती हैं। रेक्टल कैंसर का एडजुवेंट ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी के साथ साथ रेडियोथेरेपी की भी ज़रूरत हो सकती है। सर्जरी के कंप्लीट होने के बाद जब एडजुवेंट ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद मरीज फॉलोअप पे रहते हैं। फॉलोअप के फ़ायदे हैं, जिससे ये पता चलता है अगर बीमारी कहीं दोबारा आ रही है तो अर्ली स्टेज में पकड़ में आ जाए और उसका उपचार हो सके। फॉलोअप के लिए डॉक्टर का एग्जामिनेशन, सीरम CEA, CT स्कैन पेट का, सीने का एक्सरे टाइम पे ज़रूरत होती है और स्टूल में ऑकल्ट ब्लड का देखना। हो सकता है ऊपरी तरीके से पता न चलेगा इसमें ब्लड है, लेकिन लेबोरेटरी टेस्टिंग में ये ब्लड का पता चलेगा। कोलन कैंसर एक ठीक होने की लायक बीमारी है, बस हमें ये ध्यान देना है अर्ली स्टेज में बीमारी पकड़ में आ जाए, क्यूरेबल स्टेज में पकड़ में आने पे बीमारी ठीक हो जाती है।